यार अब तो बढ़िया सी जॉब भी मिल गई है, सब ठीक चल रहा है लाइफ में, लेकिन यार वो बचपन वाली खुशी नहीं मिल रही। कुछ ना कुछ तो कमी जरूर है लाइफ में। भाई ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में हमें जो चाहिए था ना वो मिल रहा था। अब हम जवान हो गए यार, अब जरूरत किसी और चीज की है जो तेरे पास है नहीं। और इसी वजह से तुझे कमी फील हो रही है। अब ये मेरा काम हुआ खत्म और अब हुआ मेरा घर जाने का टाइम। इतनी जल्दी काम खत्म हो गया? वो ऐसी कौन सी ट्रिक है तेरे पास? जल्दी काम खत्म करने का मोटिव है भाई, तुझे तो पता ही है। तेरी भाभी घर पे खाना लगा के वेट कर रही होगी। चलो ठीक है भाइयों, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय। यार खाना तो मेरे घर में ही बनता है, ये क्या बात हुई? खाना बनाकर नहीं, टांगे फैलाकर बैठी होगी उसकी घरवाली। उसका ये मतलब था भाई। देख पता क्या होता है, अब ये एज हो गई है शादी की, और इस एज में ना माइंड को फ्रेश रखने के लिए कोई ना कोई प्यार देने वाली चाहिए होती है। मैं तो अपनी जीएफ के साथ रहता हूँ, तो मुझे शादी का फील नहीं होता। पर भाई तू तो अब शादी कर ही ले। यार बात तो तेरी सही है, लेकिन घर वाले कुछ करते ही नहीं। ओ यार, घर वालों को थोड़ी जरूरत है इस सब की, तुझे है तो बात भी तुझे ही करनी पड़ेगी। लो भाई, ये हो गया बजट तैयार। हाँ भाई, कल को शादी पे जाना है, ये तो बात कर लें वहाँ लेना देना क्या है। देना क्या, हम तो लेने वालों में से हैं। तो ठीक है फिर, खाली लिफाफा दे आए। ना ना, कल को मेरी शादी में कोई खाली लिफाफा दे गया फिर। अरे आ गया बेटा। अरे वाह, बड़ा फ्रेश पुदीना लाया है। अच्छा बेटा, सुबह टाइम से तैयार हो जाना, राजन की बुआ के लड़के की शादी है। अरे कोई पानी वानी ही पूछेगा मुझे? मैं ले आता हूँ। ओ, तू बैठ जा। तुझे कितनी बार समझाया कि ये औरतों वाले काम मत किया कर। कल को तेरी शादी है, उसमें दिक्कत आएगी। वो कल कभी नहीं आने वाला। 40 साल के हो गए चाचा। यार क्यों अंधेरे में रखा हुआ है इनको? क्यों, ये कोई भूत प्रेत है जिसको अंधेरे में रखूंगा मैं? मैडम जी, वो घर का सारा काम हो गया है, कोई मुझे घर छोड़ देता तो अच्छा होता। हाँ हाँ, ये फ्री है, छोड़ आएगा तुम्हें। पानी तो मुझे किसी ने पूछा नहीं और ऊपर से फ्री दिख रहा हूँ मैं। अच्छा सुबह याद से तैयार रहना। मैं छोड़ाता हूँ सपना को। पता है, पहले मैं कोई और सूट डालने लगी थी, पर वो महंगा पड़ा है। फिर मैंने सोचा बग्गे की शादी भी तो आनी है, वहाँ भी तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने वो तब के लिए संभाल के रख लिया। बात भी सही है, बेगानी शादियों में इतना सज संवर कर क्यों जाना। अब मेरी भी शादी होगी, फिर सागर की भी होनी है, तो फिर क्यों नए नए कपड़े लेने हैं बार बार। अब इस घर में 2-2 शादियां हैं। अरे चाचा, आपको अभी भी लगता है कि आपको कोई बेटी देगा? अरे कोई बेटी ना दे, अपनी बहू ही दे दे। ओए शर्म कर, कम से कम भाभी साथ में बैठी है। चलो कोई बात नहीं। आप मेरी उम्र इतनी करोगे कि कोई अपनी बेटी नहीं देगा मुझे। 4 बच्चों की माँ लानी पड़ेगी। तू मेरी एक बात ध्यान से समझ ले, जब तक तेरे चाचा की शादी नहीं ना हो जाती, तुम्हारी शादी नहीं होगी। चाचा की सारी उम्र शादी नहीं होगी तो इसका मतलब मेरी भी नहीं होगी? हाँ नहीं होगी। तो फिर गाड़ी भी इनसे ही चलवा लो। हाँ चलवा लूंगा। क्या करते हो? रुक जा सागर, बेटा। सागर, तुम भी ना। मैं चला लेता हूँ।
हमें बता रखा है चाबी कहाँ पर रहती है। जब कोई नहीं रहता है हम तभी सफाई करके चले जाते हैं। ऐसा करने के लिए डस्ट की सफाई करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मेरे रूम को मत छिड़ा करो, तुमने फिर से सफाई कर दी। अरे साहब, आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे मैंने पूरा रूम ही गंदा कर दिया हो। अरे कम से कम गंदा ही कर देती, मेरी चीजें वहीं की वहीं रहती। ऐसा नहीं है, जो चीज जहाँ पे थी वहीं पर है। वो कचरा इतना हो गया था ना कि सब भरा भरा सा लग रहा था। और रही बात चीजों की, तो मैंने एक एक चीज सब याद से रखा है वहीं पर। क्या चाहिए आपको? मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब चाहिए होगा ना तब नहीं मिलेगा मुझे वहां से। सब मिलेगा, आप मुझसे मांग लेना। मेरा मतलब है कि जो चीज आपके कमरे में रखी हुई है वो सब मिल जाएगा। बेटा, आज चाचा के पास आके कैसे बैठ गया? क्या बात चाचा, दोपहर वाली बात से नाराज हो क्या? वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। और हाँ, मैं आपसे पहले शादी नहीं करूंगा, बस आप डिप्रेशन में शराब मत पियो। ओ नहीं बेटा, ये मैं कोई तेरे चक्कर में थोड़ी ना पी रहा हूं। और तुझे तो हम इतना सीरियस लेते भी नहीं। बस आज भाई साहब ने ना कुछ ऐसा कह दिया। और चाचा कैसे हो, सब बढ़िया? बढ़िया बेटा बढ़िया, तुम सुनाओ, ठीक हो? हाँ ठीक ठाक। बना दो चाय मेरे लिए स्पेशल। बनी पड़ी है बेटा, जब तेरी गाड़ी देख लेता हूँ ना तो उसी टाइम चाय तैयार हो जाती है। अरे चाचा जल्दी दो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ले बेटा, ले 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 ले, दो दो दो। ये ले बेटा। चाचा मेरे दिन की शुरुआत तो ना तेरी चाय पीने के बाद ही होती है। कब तक मजे लेता रहेगा बेटा चाचा की चाय के? अब तो चांद सा चेहरा देख कर ना उसी से शुरुआत करने की उम्र हो गई है तेरी। फिर उसके साथ बैठकर चाय पीना, मजे लेना। पर ये चाय वाला मजा नहीं आएगा चाचा। अरे बेटा, मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ, ये मजे भी ले लिया करना। लेकिन बेटा, उस मजे की एक उम्र होती है, अगर वो चली गई ना बस फिर चाचा की चाय के मजे लेता रह जाएगा। हाँ भाई, एक रिश्ता आया तेरे लिए, करवाऊं बात? अरे वाह, भाई के लिए रिश्ता आया है, कमाल की बात है। अरे रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन घर वाले माने तभी ना। क्यों? वो क्यों नहीं मान रहे? आखिर दिक्कत क्या आ रही है? बाप मेरा अलग ही धुन में घूम रहा है यार, उसका करना पड़ेगा कोई ना कोई। आंटी जी नमस्ते। अरे बेटा तुम थे? हाँ। क्या हो गया, इतने दुबले कैसे हो गए हो? कमजोर तो होना ही था। वो अपना रिंकू शादी से पहले कितना दुबला होता था और अब देखो। कोई बात नहीं, इसकी भी शादी करवा देते हैं, फिर ये भी
खट्टा खट्टा हो जाएगा। रिंकू इसकी उम्र का नहीं था, इसी की उम्र का तो था, दोनों इकट्ठे खेलते थे। पर अब तो उसके बच्चे भी खेल रहे हैं। अरे सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, उसकी तो बात ही मत करो। उसकी बीवी तो इतनी सुगढ़, इतनी सुंदर, इतनी सुशील कि क्या बताऊं। अच्छा बेटा, मुझे जरा सामान लाना। खैर सुनिए, वो गाड़ी साइड पे कर दो, मुझे निकलना है। जी। और पापा कैसे हो? बढ़िया। पापा वो अपना रिंकू नहीं था, वही जो। हाँ हाँ, आगे बोल। पापा मुझे तो आज पता चला उसे बच्चा भी हो गया। अच्छा, हेलो। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम बेटा, और ठीक हो? जी घर में सब ठीक है? जी पंडित जी, आपसे मिलना था मुझे। तो बेटा एक काम करो, सुबह मंदिर आ जाओ। ठीक है पंडित जी, कल सुबह मिलता हूँ मैं। राम राम बेटा। जी राम राम। पंडित जी, मुझे मेरी शादी की बात करनी थी। जन्म कुंडली मिलवाने आए हो? नहीं नहीं पंडित जी, मुझे आपसे कोई और काम है। तो शादी की तारीख निकलवानी होगी। अरे नहीं पंडित जी, अभी तो मेरी शादी हो भी नहीं रही, तारीख तो अभी दूर की बात है। तुम ऐसा करो बेटा, अपनी जन्म तारीख बताओ, मैं देखता हूँ कहाँ बाधा आ रही है। शादी के योग क्यों नहीं बन रहे? अरे पंडित जी, बाधा भी पता है और दिक्कत भी पता है कहाँ आ रही है। मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है, बस आपके लिए एक छोटा सा काम है। काम? हाँ हाँ बताओ, क्या काम है? काम ये है कि बस घर वालों को आपने ये कहना है कि चाचा की शादी तभी होगी जब वो मेरी शादी करेंगे। अगर वो मेरी शादी नहीं करते तो आपने बस ये कहना है कि कोई अपशगुन हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर कौन सा उनसे। झूठ बोल सकते हो वो बोल दो। बस एक बार पापा से हाँ करवा दो शादी के लिए। अरे बेटा, तुम्हारे पापा का और तुम्हारे परिवार का मुझ पर सालों का विश्वास बना हुआ है, मैं ऐसे गलत काम नहीं कर सकता। तुम गलत जगह आ गए हो। हेलो। हाँ जी पंडित जी, वो उपाय मैंने किया था, मुझे बहुत फर्क पड़ा उससे। बस जो कल आपने उपाय बताया ना वो करना है। जी जी, हाँ जी, ठीक है जी। और तू किन पंडितों के चक्कर में पड़ा हुआ है? ये सब फर्जी होते हैं यार। नहीं भाई, मेरे तो सारे काम सही बन रहे हैं। पता नहीं अब यार क्या बोलूं। भाई मानव, तूने बोला था ना अगर जरूरत हुई तो बताना। हाँ। तू पंडित बन के मेरे घर पे आ जा यार। अबे पागल हो गया है? तेरे घर वालों ने पहले ही 2-3 बार मुझे देखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ? पंडित साथ में काम नहीं कर सकते? घर वालों को कह दूंगा कि पार्ट टाइम तू ज्योतिष। देखिए, रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। भाई मौका चाहिए भी किसको? भाई मेरी तरफ से तो फाइनल है, बाकी तुम बता दो। आपको ठीक लगता है तो हमें भी ठीक है भाई, हमारे फैसले का तो सवाल ही नहीं है। बग्गा तुम बताओ। हाँ जी, मुझे भी कोई इशू नहीं। आपने जो कहा और ठीक ही कहा है। आप रिश्ता पक्का करके रख लीजिए ना, बाकी रही शादी वो जब आपने करनी होगी तब कर देना। देखो भाई, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं। पहले उनको घर में बुलाकर खिलाओ पिलाओ, खूब खातिरदारी करो। बस 2 दिन में आकर किसी ने कान भर दिए तो रिश्ता खत्म। इसलिए
खाने पिलाने का क्या फायदा? जब शादी करनी होगी ना तब रिश्ता करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। क्यों सागर? चल मैं तेरे को बाहर तक छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। मैडम जी, वो सारा काम हो गया। किसी को बोलकर मुझे घर तक छुड़वा दीजिए ना। मैं छुड़ाता हूँ। नहीं, हम जा ही रहे हैं तो हम छोड़ देंगे रास्ते में। चल।